एक बार सब मनुष्य भगवान के पास गए और भगवान के पास जाकर के बोले, प्रभु हमको आप वैकुंठ दे दो। तो जब जानवर पशु पक्षियों ने देखा कि ये सब जाके याचना कर रहे हैं कि हमें वैकुंठ दे दो, तो सब पशु पक्षी जानवर भी पहुंच गए, बोले प्रभु हमको भी वैकुंठ चाहिए। तो मनुष्यों ने कहा नहीं नहीं प्रभु, इनको वैकुंठ मत दीजिएगा, केवल हम वैकुंठ जाएंगे। तो जानवर पशु पक्षी कहे प्रभु हमको वैकुंठ चाहिए। तो जब दोनों में विवाद बढ़ा तो भगवान ने मनुष्यों से पूछा कि एक बात बताओ, आप में ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण हम आपको अपना निज लोक दे दें, वैकुंठ प्रदान कर दें। तो मनुष्यों ने हाथ उठा करके कहा, प्रभु हम बुद्धिमान बहुत हैं, इसलिए हमको आप वैकुंठ दे दो। तो जैसे ही मनुष्यों ने कहा कि हम बुद्धिमान बहुत हैं, तो बगल में बैठा था कौआ, उसने कहा काव काव, अरे तुम कहाँ बुद्धिमान हो। जब बुद्धिमानों की चर्चा आती है तो कहा जाता है काक चेष्टा, कौआ के समान ये बुद्धिमान है। तो उत्प्रेक्षा हमारी देते हो कि ये कौआ के समान विद्वान है। तो अगर विद्वान होने के नाते किसी को वैकुंठ मिले तो सबसे पहले मुझे शेषनाग की सैया पे अपना हाथ लगा के सोने को मिलना चाहिए। लक्ष्मी जी हमारे चरण दबाएं। अब मनुष्य तो हार गया कि बात तो सही है। तो मनुष्यों ने कहा प्रभु हम ध्यान बहुत अच्छा लगाते हैं, इसलिए हमको वैकुंठ चाहिए। तो बगल में खड़ा था बगुला, बगुला ने कहा कहाँ ध्यान लगाते हो तुम लोग, अच्छा अरे हमसे बढ़िया ध्यान लगाओगे क्या। जब हम तालाब में जल के किनारे ध्यान लगाते हैं तो मछली को भी यह लगने लगता है कि कोई साधु महात्मा है, मछली को भी भ्रम हो जाता है और हम मछली का शिकार कर लेते हैं। तो यदि ध्यान लगाने में वैकुंठ मिले तो सबसे पहले हमें मिलना चाहिए। तो मनुष्य ने कहा प्रभु हम सुंदर बहुत हैं, इसलिए हमें वैकुंठ मिलना चाहिए। तो बगल में खड़ा था मोर, उसने कहा पीहू पीहू, अरे अगर सुंदरता पर वैकुंठ मिले तो सबसे पहले हमें मिलना चाहिए। लोग कहते हैं देखो मोर के समान सुंदर है, दिव्य है, तो सुंदरता पे वैकुंठ मिले तो हम वैकुंठ जाएं। तो अंत में मनुष्यों ने कहा प्रभु हम काले बहुत हैं, इसलिए हमें वैकुंठ दे दो। तो कौआ फिर काव काव बोला कि अगर काला का लूटा स्वरूप दे के वैकुंठ भगवान दें तो सबसे पहले हम जाएंगे। अरे कोई काला का लूटा व्यक्ति हो व्यास जी, तो उसे लोग कहते हैं कौआ के जैसे काला है। तो बहुत उदाहरण मनुष्य दे डाले, लेकिन एक एक पशु पक्षियों ने एक एक बात को काट दिया। अंत में हार करके मनुष्यों ने कहा प्रभु हम मूर्ख बहुत हैं, इसलिए हमको वैकुंठ दे दो। तो बगल में खड़ा था गदहा, उसने कहा ढेंचू ढेंचू, अरे अगर मूर्खता पर वैकुंठ मिले तो सबसे पहले हमें मिलना चाहिए। लोग कहते अरे नीरा गदहा है, इसको कुछ आता ही नहीं है। तो विचार करें कि हम में गुण क्या है जिसके कारण हम प्रभु के चरण में जा पाए, भगवान के पद को प्राप्त कर पाए, वैकुंठ प्राप्त कर पाए। तो हम में कोई गुण है ही नहीं। अगर हम भगवान के चरणों में निर्मल मन बना करके जाएं और प्रणाम करें तो भगवान हमारे अवगुण को देखेंगे ही नहीं और हमें वैकुंठ प्रदान कर देंगे। जन अवगुण प्रभु मान न काहू, 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 मान न काहू, मान न काहू, जन अवगुण प्रभु मान न काहू, जन अवगुण प्रभु
दीन बंधु हैं। प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध विसार। लेकिन जरूरत है निर्मल मन बनाने की। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि का पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को छल और छिद्रता बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बोलो राधे राधे। ये छल क्या है? देखो दो शब्द इस चौपाई में हैं, छल और छिद्र। भगवान को छल अच्छा नहीं लगता है। ये छल क्या है महाराज? बोले देखो हम अंदर से तो कुछ और हैं और बाहर से अपने आप को कुछ और दिखा रहे हैं। यही छल है। छल माने कपट। हम भीतर से तो कुछ और हैं और बाहर से भगवान को कुछ और दिखा रहे हैं। यही है छल। ये भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप जो हो जैसे हो भगवान के शरण में चले जाओ तो भगवान आपका कल्याण कर देंगे। लेकिन अगर आपने रूप बदला, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, अब विचार करें। हम भगवान की आरती उतारते हैं तो कहते हैं हे प्रभु मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता। आरती गाते हैं तो कहते हैं मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता। तो कहते तो हम जरूर हैं, लेकिन क्या अपने आप को मूर्ख मानते हैं? कोई यदि कह दे कि ओ मूर्ख कहाँ जा रहा है तो तुरंत लड़ पड़ेंगे, अरे तूने मुझे मूर्ख कहा। अब बताओ, भगवान से तो हम कह रहे हैं कि मैं मूर्ख खल कामी, लेकिन अपने आप को मूर्ख मानते थोड़ी हैं। भगवान से हम कहें भले कि मैं मूर्ख खल कामी, लेकिन बुद्धि सबसे ज्यादा वहीं लगाएंगे जहां भगवान का काम होगा। बोलो राधे राधे। हाँ, हम सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुने तो अगर पंडित जी वस्त्र लिख दिए कि एक धोती भगवान को चढ़ाना है तो सबसे ज्यादा बुद्धि वहीं लगाएंगे। जाएंगे बाजार में और जो सबसे सस्ती धोती होगी महाराज 75 रुपया वाली, वहीं लेकर के बाजार से आएंगे। अच्छा, दुकानदार भी जाते ही पूछ लेता ये बताओ पूजा के लिए चाहिए कि अपने लिए चाहिए? अरे पंडित जी लिखे पूजा के लिए, तो बढ़िया स्पेशल 75 वाली शुद्ध टेरी काट की धोती निकाल के दिया और हम भी प्रसन्न हो जाते हैं, वाह काम तो बहुत सस्ते में बन गया। पंडित जी लिख दिए नवग्रह के लिए सुपारी चाहिए, तो अपने खाने के लिए तो बढ़िया बड़ी बड़ी सुपारी खरीदेंगे और भगवान की पूजा के लिए वहीं मरी मरी सुपारी लाएंगे, जो हवा चलती है और सुपारी टूट के गिर जाती है, वहीं सुपारी ला करके दे देंगे। प्रभु इसी को आप पाइए। तो सबसे ज्यादा बुद्धि हम वहीं लगाते हैं जहां भगवान का काम होता है। लेकिन हम साधुवाद देंगे आदरणीय राधे श्याम तिवारी जी को। जब हमने भागवत कथा की पूजन लिस्ट दिया तो तिवारी जी ने साहर से कहा कि महाराज जी आप अपने स्तर से पूजन सामग्री लाओ, पूजन सामग्री में कोई कमी नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको जो बढ़िया से बढ़िया पूजन सामग्री लगे आप अपने हाथ से ही उसको खरीद करके लाइए। और देखिए महाराज क्या दिव्य वेदी बनी है। कभी अवसर मिले तो वेदी का दर्शन करिए, ऐसा लगता है साक्षात भगवान प्रकट होके दर्शन दे रहे हैं। एक बार हमारे जजमान जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं।